हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड, आज हम रीजनिंग के अंदर बेहतरीन क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी, सीपीयू, आरपीएफ या ग्रुप डी के लिए, तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। ध्यानपूर्वक आपको पूरी वीडियो देखनी है, क्वेश्चन को खुद से जरूर अटैम्प्ट करना है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता है तो मैं इसके सोल्यूशन भी कराऊंगा, वो भी फिर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें भाषा दे रखी है, कोड दिया है, तो हमें बताना है गेमर के लिए क्या कोड बनेगा, वो फाइंड आउट करना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। तो साथियों, यहाँ पे मैंने भाषा कोड लिख लिया है। तो अगर आप गैप चेक करोगे, एस से क्यू तक जाने के लिए यहाँ पे 2 लेटर पीछे जा रहे हैं, ए से जेड तक जाने के लिए 1 लेटर पीछे जा रहे हैं, एम से एम यानी कोई लेटर पीछे नहीं गए हैं। अब यहाँ पे आपको पॉजिटिव में आगे गैप बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओ से पी तक जाने के लिए 1 लेटर आगे, ए से सी तक जाने के लिए 2 लेटर आगे। तो नेगेटिव से पॉजिटिव गैप में परिवर्तन हुआ है। तो सेम लॉजिक आपको गेमर में लगाना है और जो राइट आंसर बनेगा इसका वो विकल्प डी वाला बन जाएगा। ठीक है, आप खुद से लगा लेना। यहाँ पे मैं आपको लॉजिक बता दूंगा, बाकी फिर आपको खुद से सॉल्व करना है। ये साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टॉप दे रखा है, इसका कूट है, रिपोर्ट का कूट हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, अगर आप लेटर्स को देखोगे ध्यानपूर्वक तो उन्होंने विपरीत क्रम में यहाँ पे लेटर लिख दिए हैं। ठीक है, जैसे कि एस है, एस आपको एंड में जाता हुआ दिखाई देगा। टी जो सेकंड स्थान पे था वो चौथे पे चला गया। ओ में कोई चेंजेस नहीं होगा। वी जो चौथे पे था वो दूसरे पे आ गया। ई जो एंड में था वो पहले स्थान पे आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से रिपोर्ट में टी देखोगे, टी जो एंड में है वो पहले स्थान पे आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कोई आंसर नहीं बनेगा, ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, 10 से 12 सेकंड में से क्वेश्चन कर लेंगे आप। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ग्लोब का कूट दे रखा है, ड्रिंक का क्या कूट होगा वो बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। साथियों, यहाँ पे भाषा कूट लिख लिया है। तो अगर आप देखोगे, जी से के तक जाने के लिए 4 लेटर आगे जाना होगा। एल से पी तक जाने के लिए 4 लेटर आगे। ओ से के तक जाने के लिए यहाँ पे आपको 4 लेटर पीछे। बी से एफ तक जाने के लिए 4 लेटर आगे और ई से ए तक जाने के लिए 4 लेटर पीछे। तो सेम लॉजिक आपको ड्रिंक के अंदर लगाना है। तो डी के अंदर 4 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे एच मिलेगा। और एच अगर आप देखोगे विकल्प ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी और डी में से कोई एक आंसर बन सकता है। आगे चेक करेंगे, आर के अंदर हमें 4 लेटर आगे जाना होगा और जब मैं आर में 4 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे वी मिलेगा। और सेकंड स्थान पे ऑप्शन सी में एन दे रखा है, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें भाषा दे रखी है, इसका कूट है, तो इस वाली भाषा के लिए क्या कूट बनेगा वो बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। साथियों, यहाँ पे हमने भाषा और कूट लिख लिया है। तो अगर आप देखोगे, पहले स्थान पे जो एफ लिखा था वो तीसरे स्थान पे चला गया। तीसरे स्थान पे जो ए लिखा था वो पहले स्थान पे आ गया। ओ में कोई चेंजेस नहीं है। उसी प्रकार से एम में कोई चेंजेस नहीं है। उसी प्रकार से आई जो 5वें पे लिखा था वो चला गया 8वें पे। एन में कोई चेंजेस नहीं है। जी लिखा था 8वें पे तो वो आ गया 5वें पे। ठीक है, सेम लॉजिक आपको इसमें लगाना है और इसका जो राइट आंसर बनेगा वो विकल्प सी वाला बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है और इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको लेटर्स दे देंगे, संख्या दे देंगे और देखना होगा किस प्रकार से इनके बीच में लॉजिक लगा है। तो अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमें जो लेटर्स दे रखे हैं वो है टी, डी और जी। तो अगर मैं इनकी संख्या की बात करूं, टी आता है 20 पे, डी आता है 4 पे, जी आता है 7 पे। ठीक है, अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 चौक होता है 80, 80 सत्ते होता है 560। ठीक है, यहाँ पे टोटल लेटर्स दे रखे हैं 3। अगर इस 560 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो होता है 1680, जो कि हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो के एफ सी के अंदर सेम लॉजिक लगाना है और जो राइट आंसर निकल के आएगा वो 495 निकलेगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आपको लगाना है ये लॉजिक ताकि आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो सके। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें संख्याओं के बीच में लेटर्स दे रखे हैं और बताना है क्या लॉजिक लगेगा और इसे हमें -14 के बराबर लेके जाना है। ठीक है, देखो किस प्रकार से करेंगे। अगर आप देखोगे, ए है, अगर ए को मैं माइनस मान लूं, बी को मैं प्लस मान लूं और सी को मैं डिवाइड मान लूं, तो देखो किस प्रकार से इसका आंसर आ सकता है। 28 माइनस 49 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 11 इक्वल्स टू -14। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 11 से 77 काटूंगा, 7 आएगा। 28 पॉजिटिव का है, 49 माइनस का है,
तो 28 के अंदर 7 को ऐड करूँगा तो हो जाएगा 35 माइनस 49 का आ जाएगा। यहाँ से घटाऊंगा तो मुझे -14 ही मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे आपको 14 आता हुआ दिख रहा है। सेम लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना होगा और इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो विकल्प ए वाला बनेगा 75। ठीक है, लगा लेना। जहाँ पे ए दे रखा है वो माइनस, जहाँ बी दे रखा है वो प्लस और जहाँ सी दे रखा है वहाँ डिवाइड। इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे हमें लेटर्स की जो एक्चुअल संख्या उनको लिखना होगा। जैसे पी है, पी कितने पे आता है? 16 पे आता है। ए कितने पे आता है? 1 पे आता है। जी कितने पे आता है? 7 पे। ई आता है 5 पे और एस आता है 19 पे। ठीक है, अगर मैं इन सबको आपस में ऐड कर दूं तो कितना होगा? 48। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो यहाँ से निकल के आएगा 48। अब इस 48 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, लेटर्स तो 5 हैं पर यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि हमें 192 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सेम लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना है और जो नंबर प्राप्त होगा वो विकल्प सी वाला मिलेगा 304। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर सकते हो। यहाँ पे हमें भाषा दे रखी है, इसका कूट लिखा है, तो एशियन के लिए क्या कूट बनेगा वो बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। भाषा जो दे रखी है उनके लेटर की संख्या लिख लेंगे। जैसे एम जो है वो आता है 13 पे। ठीक है, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे, यू आता है 21 पे, आर आता है 18 पे और ई आता है 5 पे। ठीक है, इन सबको आपको आपस में कर लेना है प्लस, और जब आप इन सबको आपस में प्लस करोगे तो आपको 78 प्राप्त होगा और इस 78 के अंदर अगर मैं 4 को ऐड कर दूं तो मुझे 82 मिल जाएगा। सेम लॉजिक आपको लगाना है एशियन के अंदर और यहाँ पे जो राइट आंसर प्राप्त होगा वो 48 प्राप्त होगा। इनका जोड़ आएगा 44, इसके अंदर हम 4 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 48। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है। अच्छा क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं और ध्यान रखना है लेटर्स के संख्याओं को याद कर लेना, कौन सा लेटर कौन सी संख्या पे आता है, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो जी दे रखा है, जी कितने पे आता है? 7 पे आता है। आई आता है 9 पे, वी आता है 22 पे, ई आता है 5 पे, एस आता है 19 पे। इन सबको आपस में हम करने वाले हैं ऐड। ठीक है, इन सबको आपस में हम करेंगे ऐड तो हमें कितना प्राप्त होगा? 62। और इस 62 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि आपको 124 मिलेगा। ठीक है, सेम लॉजिक आपको व्यूज में लगाना है और फिर आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो 156 मिलेगी। ऑप्शन डी वाला फिर यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है। सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया था। यहाँ पे हमें लीव दे रखा है, इसका कूट लिखा है। ठीक है, ऑफर के लिए क्या कूट बनेगा वो बताना है। तो सबसे पहले हम लेटर की संख्या लिख लेंगे। तो एल है, एल आता है 12 पे, ई आता है 5 पे, ए आता है 1 पे, वी आता है 22 पे, ई आता है 5 पे। इन सबको क्या करेंगे? आपस में प्लस कर लेंगे। जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 45। 45 जो है 42 से 3 ज़्यादा है तो इसको माइनस कर लेंगे 3 से तो हमें 42 मिल जाएगा। सेम लॉजिक लगाना है यहाँ पे ऑफर में। ऑफर में जब हम ऐड करेंगे संख्याओं को तो हमें मिलेगा 50। 50 में 3 को माइनस कर देंगे तो मिलेगा 47। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली 10 से 12 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है और यहाँ पे आप देख सकते हो टैग दे रखा है, इसका कोड लिखा है। नेवर के लिए क्या कोड बनेगा वो बताना है। तो सबसे पहले हम संख्या लिख लेंगे। जैसे टी दे रखा है, टी आता है 20 पे, ई आता है 5 पे, ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे और एच आता है 8 पे। इन सबको आपस में हम क्या करने वाले हैं? ऐड कर लेंगे। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो मुझे 37 मिलेगा। ठीक है, 37 मिल जाएगा और इस 37 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा? 74 मिल जाएगा। 74 यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सेम नेवर के अंदर लगाना है और जब हम इस कूट को नेवर के अंदर लगाएंगे तो इसका जो जोड़ मिलेगा वो 64 मिलेगा और 64 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें मिल जाएगा 128, जो कि ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बनाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे। देखो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे यहाँ मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों यहाँ पे मैंने भाषा और कूट लिख लिया है। तो अगर आप देखोगे सबसे पहला नंबर हमें 5 दे रखा है और उसके बाद अगर आप देखोगे 5 आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा और एक सेम लेटर आपको देखने को मिलेगा ए और ए। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हो 7 को तो 7 आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा
और साथ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और सेम लेटर अगर आप देखोगे आपको मिलेगा वाई, यहाँ पे भी वाई है और यहाँ पे भी वाई है, तो कह सकते हैं सात जो है वाई के लिए यूज़ किया गया होगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी सेम लेटर आपको दिखेगा एल एल, तो हम कह सकते हैं 3 जो है एल के लिए यूज़ किया गया होगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको ई देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी ई देखने को मिलेगा और सेम नंबर आपको 4 यहाँ पे दिख रहा है, 4 यहाँ पे भी दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं 4 जो है ई के लिए यूज़ किया गया होगा और बचा हुआ 8 जो है आर के लिए यूज़ किया गया होगा। हमें बताना है डी के लिए कौन सा नंबर यूज़ किया गया होगा, तो यहाँ पे जो आ रहा है 0 और 9 और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीटेशन हो रही हो, तो हम कह सकते हैं 0 या 9 में से कोई एक आंसर होगा और यहाँ पे हमें 9 दिख रहा है, तो इसलिए हम ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर मार सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप देखोगे टुगेदर के लिए ये वाला कूट लिखा है, फॉर एवर के लिए क्या कूट होगा वो बताना है। तो सबसे पहले हम नंबर लिख लेंगे, जैसे टी है, टी आता है 20 पे, ओ आता है 15 पे, जी आता है 7 पे, ई आता है 5 पे, टी है फिर से 20 आ जाएगा, एच 8 आ जाएगा, ई 5 आ जाएगा, आर 18 आ जाएगा। इन सबको हम क्या करने वाले हैं आपस में प्लस कर लेंगे, इन सबको आपस में प्लस कर लेंगे और जब इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमें 98 प्राप्त होगा, कितना 98, और हमें कितना चाहिए 95, यानी कि 3 आगे है तो माइनस कर लेंगे 3 को तो हमें 95 मिल जाएगा। ठीक है, सेम लॉजिक आपको फॉर एवर में लगाना है और जब आप सेम लॉजिक फॉर एवर में लगाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 89, इसमें से आपको 3 घटाना होगा, मिलेगा 86, तो विकल्प डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना और कोशिश करना है आपको इसका जवाब कमेंट में बताने की। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर लगाना है इस क्वेश्चन की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे फील्ड का कोड दे रखा है, स्किल के लिए क्या कोड बनेगा वो बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम नंबर लिख लेंगे, तो एफ आता है 6 पे, आई आता है 9 पे, ई आता है 5 पे, एल आता है 12 पे, डी आता है 4 पे। इन सबको हम करेंगे आपस में ऐड, जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 36। 36 जो 41 से 5 कम है, टोटल लेटर 5 है तो 5 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 41। इसी लॉजिक को लगाना है स्किल के अंदर और जब आप इस लॉजिक को स्किल के अंदर लगाओगे तो हमें प्राप्त होगा 63, इसके अंदर 5 ऐड करोगे 68 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से विकल्प ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा, हमने यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन लगा लिए हैं। सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो ध्यानपूर्वक आपको पूरी वीडियो को देखना है, क्वेश्चन को खुद से लगाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके। और भी इसी प्रकार की क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।